लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जातीय जनगणना को लेकर पीछे नहीं हटेंगे सीएम नीतीश, बोले बिहार जाकर लेंगे फैसला। तो सुशील मोदी बोले अभी केंद्र सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। किसान संगठनों का भारत बंद कल, महागठबंधन ने दिया समर्थन। डिप्टी सीएम तारकिशोर बोले व्यापारियों की परेशानी जल्द होगी दूर। पंचायत चुनाव के पहले चरण का रिजल्ट जारी, कहीं फूटे पटाखे तो कहीं दिखी मायूसी। मोतिहारी के पास बूढ़ी गंडक में यात्रियों से भरी नाव पलटी, कई लोग लापता। बिहार में नहीं थम रहा अपराध, पटना समस्तीपुर में एक की हत्या, राजधानी में महिला के साथ गैंगरेप और बिहार में यास के बाद अब गुलाब तूफान आ रहा है। अब खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने दिल्ली में अपनी हनक दिखा दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से विचार करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने पर विचार करे, ये सबके हित में है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सबको पता है कि जातीय जनगणना कराने में परेशानी होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा सकती है। जातीय जनगणना में कई लाख जाति और उपजातियां आ जाएंगी, लेकिन उसका विभाजन तो किया ही जा सकता है, उसे एक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार के साथ ही रहे बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जातीय जनगणना को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए ऐसा करना असंभव है। मोदी ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से करा सकती है, इसके लिए सभी राज्य की सरकारें स्वतंत्र हैं। ऐसे में बिहार की सरकार को लगता है कि ऐसा संभव है तो करवाएं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए ज्यादा जरूरी है, न कि जातीय जनगणना कराना। वहीं मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इसे नहीं कराने से कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने जेडीयू को नसीहत दी है। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे, तो फिर पॉजिटिव उम्मीद कहकर जेडीयू एनडीए से अलग नहीं होना चाहती है। चाहे बीजेपी कितना भी जेडीयू को अपमानित करती रहे, अगर जेडीयू को सत्ता से चिपक कर ही रहना है तो ये मुद्दा उठाते ही क्यों है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों है, उन्हें सरकार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराना चाहिए। किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है, जिसे लेकर बिहार की विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस और राजद ने भी बंद का समर्थन किया है। किसानों के बंद में राजनीतिक पार्टियां अपना बैनर, पोस्टर, झंडा लेकर सड़क पर उतरेंगी। वहीं अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन बिहार में ज्यादातर बैंक खुले रहेंगे। वहीं प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि कई स्कूलों में सोमवार को टर्मिनल परीक्षाएं होने वाली है, इसलिए जिन बसों से बच्चे परीक्षा देने जा रहे हों, ऐसी बसों को नहीं रोके। मुजफ्फरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की आम सभा में भी शिरकत की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि व्यापारियों की परेशानी को जल्द दूर किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर में जल जमाव पर कहा कि पानी की निकासी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। तारकिशोर प्रसाद ने संवेदकों को चेतावनी देते हुए कहा कि नल जल योजना के तहत खोदे गए सड़कों का काम जल्द पूरा कर ले। अगर 15 अक्टूबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों के लिए मतगणना हुई। इस दौरान कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। जीते हुए प्रत्याशी खुशी से झूमते हुए नजर आए तो कई प्रत्याशी हार के गम में मायूस होकर घर लौटे। कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे पंचायतों का रिजल्ट आता रहा, वैसे वैसे प्रत्याशियों के समर्थकों का जोश परवान चढ़ता गया। आलम यह था कि विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया, वहीं पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी।
मोतिहारी के गोढ़िया गांव के पास बूढ़ी गंडक में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। नाव में करीब 22 लोग सवार थे। अब तक बच्ची समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सका है। बच्ची की मौत हो चुकी है जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया। अब भी कई लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज सुबह करीब 10 बजे एक नाव पर सवार करीब 22 लोग गोढ़िया हराज से टिकुलिया हराज गांव जा रहे थे। बूढ़ी गंडक नदी के बीच में पहुंचते ही हादसा हो गया। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद बिहार में अपराधियों का खूनी खेल जारी है। आज पटना और समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। ताजा मामला बिहटा के आनंदपुर बांध इलाके का है। अपराधियों ने देर रात धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी और आराम से भागने में सफल भी रहे। उधर समस्तीपुर के मुसरी धरारी थाने के उदा हाट में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने दुकान में घुसकर गल्ला कारोबारी को गोलियों से भून डाला, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। राजधानी पटना में आज महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वारदात बेऊर थाना क्षेत्र के सिपारा इलाके का है। लड़की को बेहोशी के हालत में लोगों ने जीआरपी को सौंपा था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को महिला थाने को सुपुर्द कर दिया। युवती लखीसराय की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में एक आरोपित को हिरासत में लिया है और पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच महिला थाने की पुलिस ने शुरू कर दी है। बिहार में यास के बाद अब गुलाब तूफान आ रहा है। इसका असर भी दिखने लगा है। बिहार के कई इलाकों में जमकर बारिश भी हुई है। इसका असर मतगणना पर भी दिखा। बारिश के कारण कई जगहों पर कुछ देर के लिए मतगणना रोकनी पड़ी। वहीं मौसम विभाग ने सूबे के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात तूफान के रूप में एक्टिव हो गया। इसे गुलाब का नाम दिया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।